उप महापौर राकेश शर्मा ने मेयर से इस्तीफा मांगा और कहा कि बीते दिन नगर निगम के हाउस में जिस तरह से महापौर पार्षदों के साथ लड़ते हुए नजर आए वो निंदनीय है। महापौर शहर के प्रथम नागरिक हैं। महापौर शहर की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें पद पर बने रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा है, पहले तो मैं आपके चैनल का और उससे जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने शहर के एक अहम मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाया है। जैसा कि आपने कहा कि कुत्तों का आतंक, बिल्कुल बात आपकी सही है। लगभग 1-1.5 साल से बीपीएचओ की पोस्ट एमसी शिमला में जो एकमात्र डॉक्टर होता था वो खाली पड़ा है। तो कुत्तों के बारे में या उनकी वैक्सीनेशन के बारे में कौन जानकारी लेगा और कौन उनके से शहर की जनता को जो है निजात दिलाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आए दिन जो है रोज़ घटनाएं घट रही हैं। शहर के किसी न किसी हिस्से में रोज़ जो है कुत्तों के द्वारा बच्चों को काटा जाता, बुजुर्गों को काटा जाता है। और पिछले कल जो 30/4 को जो नगर निगम शिमला का हाउस हुआ, उसमें मेयर का व्यवहार एक गली के इंसान की तरह था। जिस तरह से गली में जो है लोग लड़ते हैं, उस तरह से मेयर साहब अपने और चुने हुए नुमाइंदों के साथ लड़ रहे थे। क्या मेयर को, जो शिमला शहर का पहला नागरिक है, ऐसा व्यवहार उचित है? सोचने का ये प्रश्न है कि जब आप अपनी नैतिक जिम्मेवारी करने में सक्षम नहीं है तो आपको पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। आपको नैतिकता के आधार पर जो है त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि ठीक है आपका बहुमत है, परंतु आज आपकी पार्टी के पार्षद आपके व्यवहार और आपके काम के खिलाफ जो है खड़े हो रहे हैं। क्यों? प्रश्न ये है। आप कभी जो है शहर में लकड़ी के पड़े हुए जो पीस हैं उनको बोलते हैं मैं बेंच बनाऊंगा, उनको पेंट करते हैं। एक मेयर का काम पेंट करना नहीं है। मेयर के पास लगभग 1500-1600 लोगों का स्टाफ है जो शहर की विकास की गतिविधियां देख रहा है। क्या एक आदमी आपके कहने पर पेंट करने को तैयार नहीं होगा? प्रश्न ये भी है। दूसरा प्रश्न, जब कांग्रेस में राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, नगर निगम शिमला से शिमला शहर का वन क्षेत्र खींचा गया और सरकार के अधिकार में लिया गया। आज करोड़ों रुपए की वन संपदा सड़कों के किनारे पड़ी है। उस वन संपदा की चिंता कौन कर रहा है? आपने तो उसके 2-2 फुट के पीस करके उस वन संपदा को जीरो करने का प्रयास किया है। क्योंकि अगर आप मार्केट में एक 3-4 की कड़ी भी लेने जाते हैं तो उसकी कीमत 3 से 4 हज़ार रुपये है। तो आपने तो उस लकड़ी को वेस्ट किया। मैं तो आपसे जो करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि शहर की जगह जगह पे जो इमारती लकड़ी पड़ी है उसको अगर वन निगम नहीं उठाता है तो एमसी उसको उठाए और उस लकड़ी को अपने स्तर पर बेचकर अपने लिए एक रेवेन्यू पैदा करे। क्योंकि पिछली 2 साल की बरसात में लगभग 700 से 800 पेड़ शिमला शहर में गिरे हैं। आपको माननीय मुख्यमंत्री से शिमला शहर का वन क्षेत्र वापस लेने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अगर आपको हमारा सहयोग भी चाहिए होगा तो हम आपको हर वक्त तो सहयोग देने को तैयार हैं, परंतु सहयोग तब मिलेगा जब आप प्यार के साथ सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। अगर जिस तरह का व्यवहार आपका 30/4 को हाउस में रहा है और ऐसा व्यवहार अगर आप सबके साथ द्वारा करने का प्रयास करेंगे तो शायद आपको सहयोग नहीं मिलेगा। और शहर की जनता से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि शहर में होने वाले कोई भी जो आम आदमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है उसको पूरे जोर के साथ आप उठाएं। और भारतीय जनता पार्टी और हम लोग जो पूर्व में रह चुके हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो आगे चलेंगे ताकि शहर की समस्याओं का निदान सके। और मैं करमचंद भाटिया जी, जिनके बच्चे और आए दिनों जिनके बच्चों को कुत्ते काटे, उनसे प्रति उनके से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं कि जिसके बच्चे को कुत्ते ने काटा है, जब इंजेक्शन लगते हैं तो दर्द तो उसके बच्चे को होता है, वो दर्द माँ बाप को भी होता है। मैं गहरी जो संवेदना उनसे व्यक्त करता हूँ कि भविष्य में एमसी इस तरह की घटनाएं शहर में जो है रोकने का प्रयास करेंगे। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।